रेवाड़ी में महाराजा दक्ष चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रामपुरा में सिलाई सेंटर का उद्घाटन। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संस्था की ओर से की गई पहल। महाराजा दक्ष प्रजापति की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। संस्था के पदाधिकारियों ने प्रजापति समाज को एकजुट करने पर बल दिया। रेवाड़ी में रविवार को महाराजा दक्ष चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से गांव रामपुरा में सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया गया। समाजसेवी डॉक्टर शिवानी ने रिबन काटकर सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया। महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए संस्था के प्रधान डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा और उनकी टीम की ओर से यह पुनीत कार्य किया गया। इस अवसर पर प्रजापति समाज से जुड़े लोगों ने महाराजा दक्ष प्रजापति की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संदेश दिया। संस्था के प्रधान डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, डॉक्टर सुरेंद्र, डॉक्टर सोनिया, राजेश, हंसराज वर्मा, महेंद्र और राजकुमार आदि ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रजापति समाज आज पिछड़ा और दबा कुचला समाज बनकर रह गया है। इस समाज के उत्थान के लिए उनकी संस्था की ओर से समय समय पर सामाजिक कार्य किए जाते हैं। इसी कड़ी में आज महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई है ताकि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उन्होंने कहा कि इस दबे कुचले समाज का उत्थान कैसे हो, इसके लिए संस्था की ओर से समाज को एकजुट करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर गांव में फैली नशे की कुरीति के खिलाफ भी मुहिम चलाते हुए युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की गई। संस्था की ओर से कहा गया कि नशे के कारण युवा गलत रास्ते पर चले जाते हैं, जिस कारण उन्हें और उनके परिवार को शारीरिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए युवा इस कुरीति से दूर रहें और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। उन्होंने महिलाओं और लड़कियों से आह्वान किया कि अपने आप को किसी से कमजोर ना समझे। समाज हर वक्त उनके साथ खड़ा है और आने वाले समय में जल्द ही एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जाएगा। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, समाज को एकजुट करने पर बल दिया। समाज के लोगों द्वारा समाज सेवा से जुड़े कार्य करने के लिए संस्था का आभार जताया। ट्रस्ट की तरफ से एक सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसमें गरीब महिलाओं को, जरूरतमंद बेटी बहनों को फ्री में सिलाई सिखाई जाएगी। 6 महीने का कोर्स होगा, उसमें डिप्लोमा कंप्लीशन के बाद एक उनका, ताकि वो स्वरोजगार चला सके और फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्लस एक सिलाई मशीन उनको गिफ्ट में दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए क्या है, अभी कुछ बहनों ने हमें शिकायतें की है कि हमारे जो बच्चे हैं वो गलत रास्ते पे चल पड़े हैं और उनको कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं है। तो ये ट्रस्ट सारे समाज को साथ लेके, हमारा किसी से कोई बैर भाव नहीं है, सभी लोग इकट्ठे होकर संगठन के रूप में, और हम समाज के बच्चों को सही गाइडलाइन करेंगे, उनको रोज़गार दिलाने में उनकी मदद करेंगे और सभी को इस ट्रस्ट के माध्यम से रोजगार और आर्थिक लाभ दिलाएंगे। देखो, ये बहुत बढ़िया पहल है और अभी हमारा एक सेंटर का नहीं है, कम से कम 4-5 जगह सेंटर लगाए। समाज को आगे लेके चलेंगे और जितनी भी हमारे से समाज के लिए जो काम होगा मेहनत करेंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे। सुरेंद्र जी, ज़रूरत क्यों थी? देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, नशे की तरफ चले गए हैं, काम धंधा नहीं करते, औरतें काम करती है, तो उसी के तो देखते हुए हमने ये कदम उठाया कि भाई हमारे जो लेडीज़ हैं वो आगे बढ़े, अपना परिवार संभालें, अपना घर संभालें। समाज जिस तरीके से सर, इसी उठाने के लिए हमने एक कदम उठाया है कि सभी जो हमारे पुराने साथी हैं समाज के, जिन्होंने पहले कार्य किए, तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलकर और इस समाज को एक सुदृढ़ समाज की तरफ लेके जाएं। और सभी भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि पुराने साथी है कि सभी को साथ लेकर चलें। हमारा ये किसी से कोई भेदभाव नहीं है कि वो उन्होंने काम किया नहीं किया, सभी ने काम किया समाज के लिए। तो समाज के उद्देश्य से हम काम करेंगे, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे और एक समाज के संगठन, जो हमारा संगठन है, उस संगठन को हमें कितनी ताकत देंगे, एक मिसाल बनकर। जो प्रजापति जो समाज है हमारा, वो अभी भी इस समय भी बहुत गरीब समाज है। इस समाज के उत्थान के लिए हमने सोचा कि जो गरीब लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत करने के लिए, उनको स्वरोजगार देने के लिए हमने यहाँ पे एक सिलाई सेंटर यहाँ पे स्थापित किया है, जिसमें लड़कियों को और गरीब महिलाओं को हम फ्री में
सिलाई की मतलब की ट्रेनिंग देंगे। इसके हाँ, हमारा आगे का उद्देश्य यही है कि हम आगे इन बच्चों को रोज़गार दिलाने के लिए, शिक्षित करने के लिए कंप्यूटर सेंटर भी खोले जाएंगे, जिससे बच्चों को आगे भी स्वरोजगार मिल सके। यानी जिसका भाई समाज के लोगों का भी इसमें सहयोग चाहिए, और जो गुरु महाराजा दक्ष प्रजापति चैरिटेबल ट्रस्ट है उसका भी सहयोग रहेगा। पर मेन ये कि जब तक सारे एकजुट होकर नहीं वो करेंगे, इतने ये चीज़ कारगर नहीं हो सकती है। तो हम यही चाहते हैं कि इनमें सभी का ही अपना सहयोग मिले, तो ही हम आगे से आगे प्रगतिशील रहेंगे। मेरा नाम उषा देवी है जी, साधुसार नगर रेवाड़ी से। मैडम, जो प्रजापत समाज है उसके बच्चों में नशा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जबकि मेहनत कश वर्ग है, क्या कहना चाहेंगे इसका? सर, ये हमारे समाज में जो नशा पता ज़्यादा है, ये अशिक्षा के कारण है। इन बच्चों को, इन आने वाले बच्चों को हम शिक्षित करना चाहते हैं। कंप्यूटर शिक्षा है वो आज का बेसिक नॉलेज बच्चों को देना ज़रूरी है। हर फील्ड में कंप्यूटर अपने पैर जमा चुका है, तो हम सिलाई सेंटर के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षा भी बच्चों को देंगे और आगे कंप्यूटर सेंटर खोल लेंगे। जिस प्रकार से जो महिलाएं मजदूरी करने जाती हैं, इनके पास कोई टेक्निकल शिक्षा नहीं है, टेक्निकल इनको सिलाई है। कल को आने वाले समय में हो सकता है हम ब्यूटी पार्लर के लिए भी करें कुछ, तो सिलाई और ब्यूटी पार्लर जब इनके पास ये टेक्निकल चीज़ें होंगी तो ये घरों में बर्तन मांजने का, झाड़ू पोछा काम कर रहे हैं, ये इन चीज़ों से बच जाएंगे। जो प्रजापति समाज इस बात से नकार नहीं जाता, बहुत ही मेहनत करने वाले कौम है। लेकिन अभी जो हमारा युवा समाज है वो नशे पते की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। उन भाइयों से मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि नशा पता छोड़कर समाज के साथ एकजुट हो, अपने परिवार को आगे लेके चले। शिक्षा हमारा जो शिक्षा का लेवल है स्पेशली प्रजापति समाज का बहुत डाउन जा रहा है। यदि हमारा युवा नशे को छोड़कर अपने बच्चों पे, परिवार पे ध्यान देगा तो डेफिनेटली हम शिक्षा के माध्यम से भी बहुत ऊपर तक जाएंगे। मेरा नाम महेंद्र कुमार प्रजापत, मैं कुतुबपुर से हूँ। डॉक्टर रामजीलाल लंबरदार जी का समाज के लिए हम ये कहेंगे, जो हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे जिन्होंने ये समाज और ये संस्था चलाई थी, आज वो हमारे बीच नहीं है, तो हम मतलब उनकी संस्था को चलाने के लिए हम सभी समाज को एक साथ लेके और चलेंगे और ये समाज को बरकरार रखेंगे। तो संदेश युवाओं को ये है, युवा हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े और हमारे को भी, जैसे मान लो इनके दिमाग में कोई ऐसी बातें हो जो हमारे को नहीं पता, तो युवा बच्चे भी है कोई मतलब हमारे को वही बातें बता सकते हैं। आज एक ट्रस्ट सिलाई सेंटर का ये किया है, तो हम ये कहेंगे कि जैसे हमारे क्या है कि प्रजापत जो समाज है वो हमारा पिछड़ा हुआ समाज, ज़्यादातर अपने लड़कियों को, बच्चों को हमारे समाज के पढ़ाते नहीं हैं और उनको छोटी सी उम्र में मजदूरी में धकेल देते हैं। हमारा उद्देश्य ये है अब उनके माँ बाप को हम समझाएं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ और शिक्षित करो, ताकि आने वाले समय में बढ़िया जॉब करे और बढ़िया नौकरी लगे। वो क्या नाम है? मेरा नाम सर कुलभूषण है, मैं रामपुरा से हूँ, वेद जी का। आज सर ये बहुत अच्छा निर्णय है कि जागरूक हो और अपना रोजगार खुद खोल सके, खुद कर सके। सिलाई सेंटर के माध्यम से जो सिखाया जाएगा उसके माध्यम से अपना रोजगार खुद कर सके। तो ये छोटी शुरुआत है ताकि आगे बढ़ सके। शिक्षित भी होना जरूरी है, सब कुछ करवाएंगे। हमारा जो ट्रस्ट है, हमारे जो अध्यक्ष है, वो सारे काम करवाएंगे धीरे धीरे करके, ताकि एक अच्छा शिक्षित हो जाए और एक अच्छा लेवल हमारे समाज का बढ़ सके। नाम? जिले सिंह जी, क्या हुआ है? आप सभी जानते हैं कि हमारा समाज, प्रजापति समाज, सभी समाज से जो है पिछड़ा हुआ है। तो इस कड़ी में जो ये आज पहला कदम उठाया गया है, इससे जो बच्चे ट्रेनिंग लेंगे सिलाई का, उससे स्वरोजगार प्राप्त होगा। वो अपने घर का भी काम धंधा कर सकते हैं, इससे काम कर सकते हैं, और जो है रोजिका के लिए भी, आजीविका के लिए भी वो जो है कार्य कर सकते हैं के रूप में इसका प्रयोग कर सकेंगे। और दूसरी कड़ी में हम जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में इनको कंप्यूटर के जो है प्रशिक्षण दिलाकर और शिक्षण के लिए वो सेंटर खोलेंगे कंप्यूटर का। उसके लिए भी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें ये जॉब के लिए रास्ते खुलेंगे।